हुए उन्होंने जिस तरीके से एक एक पॉइंट को पकड़ के समझाया, वो आपके लिए सल्यूट करता है। तो प्रोजेक्ट में आपको नहीं बताने वाला क्या है यूथ में, कैसे क्या, ये सब कुछ आप जानते ही हैं और बहुत अच्छे से, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मुझे अभी 10-12 दिन हुए, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपको हो गए, तो बेहतर आप जानते हैं, वो मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहने वाला हूँ। देखिए, सिस्टम में आप लोग आए हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में, जैसे सर ने बताया 5 लाख के आसपास लोग जुड़े हैं। इन 5 लाख में से सिर्फ कुछ हजार, मतलब 1000, 1500 या 2000 हमारे क्रिएटर रैंक पे पहुंचे, कुछ इन्फ्लुएंसर पहुंचे, 200-300 आई थिंक क्रिएटर हैं, कुछ लोग मावेन पर पहुंचे और कुछ लोग हमारे हिस्स पर पहुंचे। ओवरऑल में बात करूं तो जिन्होंने रैंक अचीव की, टोटल 2-2,500 लोगों के आसपास जिन्होंने कुछ काम किया। जो नहीं कर पाए या जो आज भी हम इस हॉल में बैठे हुए, ऐसा नहीं है कि देखिए इस हॉल में जो बैठा हुआ है वो हर आदमी लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा। मुझे नहीं पता कौन किस बात को किस तरीके से ले रहा है, या इस हॉल से जाने के बाद में कौन व्यक्ति किस चीज को किस तरीके से करने वाला है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में 5 कैटेगरी बता देता हूं। अपने आप को अभी आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं, ये अपने आप से जजमेंट करते रहना कि मैं अभी कहां हूं, मैं जा कहां सकता हूं, वो करते रहना। और ये बाहर जो दुनिया है वो आपको किस किस कैटेगरी में मिलने वाली है, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं। इस कैटेगरी में सबसे जो लास्ट कैटेगरी में जो लोग आते हैं, 5th नंबर, वो 5th नंबर की कैटेगरी है क्विटर। क्विट का मतलब भाग जाना, क्विट का मतलब छोड़ देना। अभी दरवाजों पे भी एग्जिट जो लिखा रहता है। और इस कैटेगरी में 99% लोग आपको इस कैटेगरी में मिलते हैं, जो आएंगे सिस्टम में और चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। 5 लाख में से हो सकता है 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग इस कैटेगरी में थे, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को देखा, आए, साइन अप किया। कुछ तो बिना केवाईसी के ही चले गए, मतलब केवाईसी तक भी नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग केवाईसी कर ली, उसके बाद में चले गए। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे या आने वाले समय में, और अभी ये 5 लाख की कम्युनिटी और 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। वो इस तक पहला कदम भी नहीं रखेंगे। उस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। उसके ऊपर जो 4th नंबर की कैटेगरी आती है, ये सबसे खतरनाक लेवल की कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को बोलते हैं फॉल्ट फाइंडर। फॉल्ट फाइंडर मतलब कमियां ढूंढने वाला। वो आ तो गया सिस्टम में, अब वो क्या ढूंढ रहा है, अब वो सिर्फ कमी ढूंढ रहा है। एप्लीकेशन में ये होना चाहिए, इस चीज में थोड़ा सा ये होना चाहिए, रिचार्ज में थोड़ा कैशबैक दे देते तो अच्छा रहता, यहाँ पर थोड़ा ऐसा कर देते तो वैसा रहता। प्लान बनाया तो सही पर ठीक नहीं बनाया, प्रोडक्ट ऐसे हो जाते, ये मैपिंग लॉन्च ऐसे हो जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ऐसे बन जाती है, या ये ई कार्ड जो बना रहे हैं ई कॉमर्स के, उसमें ये प्रोडक्ट आ जाते हैं। वो इसमें जो क्या है उसको छोड़ के क्या नहीं है, सब वही पकड़ेगा। उसका रीजन ही यही है, जो मिल रहा है वो उसको देखेगा नहीं। उसको आप 100 चीजें बता रहे हो कि इसमें ये है, ये नहीं, उसमें ये नहीं है सर। यस, अगर ये होता ना तो मैं कमाल कर देता, पर वो है नहीं। आपके सिस्टम में सब कुछ बढ़िया, लेकिन ये नहीं, इसकी कमी है। उसका काम ही यही। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोचते तो है ये और होता ना, तो अब तक जो क्रिएटर है वो सोचता कि मैं यार इन्फ्लुएंसर बन जाता, अगर ये और होता। वो बनता नहीं बनता वो आगे की बात है, लेकिन ये और होता। रवि सर सुन पा रहे हो? ये थोड़ा सा ये डाल देना, ये और होता है। वो कमियां ढूंढेगा और कुछ दिन कमियां ढूंढेगा। आपके साथ में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपसे सिर्फ सवाल ही पूछेंगे। वो सिर्फ सवाल करेंगे, सर ऐसा है कि अच्छा ये नहीं है क्या आपके सिस्टम में, अच्छा ये नहीं है क्या अभी, ये नहीं है, उसमें तो ये है, उस एप्लीकेशन में तो ये है, या फलानी कंपनी में भी तो ये है। ये होते हैं फॉल्ट फाइंडर। और ये फॉल्ट फाइंडर सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, अपनी कमी को छोड़ के इनको सारी दुनिया के अंदर कमी नजर आती है, और ये भी सिस्टम से आउट हो जाएंगे। आपके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे या तो आ चुके होंगे जो निकल लिए, या और आएंगे वो भी निकलेंगे, या अभी हमें से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कमियां ढूंढ के इस प्रोग्राम से भी चले जाएंगे। सुबह आए यार, प्रोग्राम 9 बजे बोला था, 11 बजे शुरू हुआ, खाने में लेट कर दिया, सब्जी में नमक कम था, या यहाँ जो बातें करने आ रहे थे फालतू टाइम वेस्ट कर दिया, शाम को 5 बजे इतना लंबा खींच दिया प्रोग्राम को। वो सिर्फ यही बातें करेगा, वो यार अच्छा क्या हुआ उसको छोड़ के सारी बातें कर लेगा। तो ऐसे लोग मिलते हैं, और ये लोग आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना सब कुछ देख चुके हैं कि हमें पता है ये आते हैं और जाते हैं। 3rd कैटेगरी उससे भी ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है, और ये कैटेगरी का नाम है डैबलर। ये बड़ी गजब की कैटेगरी है, और ये कैटेगरी आप शायद देखेंगे भी, लगातार देख भी रहे हैं। इस कैटेगरी में एक खास बात, ये आते हैं आंधी की तरह। जाते हो तो मतलब सिस्टम में आए, सिस्टम में एकदम
तोड़ फोड़ ये वो इतने स्पॉन्सर 10 20 50 100 200 ये एक दिन क्रिएटर दूसरे दिन इन्फ्लुएंसर आने की तरह पूरे छा जाएगा, पूरे सबको पता चल जाएगा यूथ में भाई ये आ गया बहुत आने की तरह आएगा, लेकिन ये आदमी तूफान की तरह चला जाएगा आएगा आदमी की तरह, लेकिन वो क्या हवा इतनी तेज होती है कि वो आया यूथ में तक और फिर यहाँ से फिर इधर पड़ेगा ऐसा तो बहुत है। आज भी सिस्टम में आपको देख रहे होंगे बहुत सारी आंधियां चल रही हैं और चलेंगी, ऐसी चल रही, पहले भी चली थी, जो पहले चली वो आज नहीं है, जो आज चल रही हो कल नहीं होगी। हमें आपको उसमें से नहीं, आंधी बनो, आंधी की तरह आओ जरूर, लेकिन तूफान की तरह जाना मत। हाँ, यूजमी को बवंडर बिल्कुल बनाएंगे तो आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। यहीं पर एक लाइन में आपको बोल देता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आज क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, नावेल है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलंदी पर पहुंचे, लेकिन उस रैंक की अब इज्जत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वहां पहुंचे हैं, वो इनकम भी पॉकेट में उस रैंक के हिसाब से दिखना चाहिए। रैंक पहुंच गए, हमने मेहनत कर ली, लेकिन अब उसे मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा। ये हमारी भी इज्जत का सवाल है, ये सिस्टम की भी इज्जत का सवाल है कि हम जहां पहुंच रहे हैं, बुलंदियों पर पहुंचे, हमने मेहनत की, लेकिन अब उसको हमें बरकरार रखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर, यानी कि अब सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का नाम है स्ट्रेसर। कामयाब कैटेगरी, बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इधर से उधर, मतलब लखनऊ से गए कोलकाता, कलकत्ता से गए आपके इंदौर, इंदौर से आगे जयपुर, जयपुर से दिल्ली भी पहुंचेगा, दिल्ली से गोवा भी जाएगा, हर जगह जाएगा, हर जगह भागेगा, हर जगह काम करेगा, रैंक मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रेस अपने सर के ऊपर ले लेगा, इतना तनाव सर के ऊपर ले लेगा, दिन रात लगा हुआ तो है, मेहनत तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सुकून नहीं है। हम यहाँ आए सिस्टम में क्यों आए? पैसा कमाने नो डाउट आए, इज्जत बनाने नो डाउट आए, लेकिन जिंदगी में सुकून कमाने भी आए कि नहीं आए? यस, सुकून होना चाहिए ना, रिलैक्सेशन होना चाहिए यार, लाइफ फ्री होनी चाहिए। 3 दिन अगर फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ तो सिर में ये वजन नहीं होना चाहिए कि आप कितनी आइडिया लगी आज में लगी कि नहीं लगी, किसी से बात हुई कि नहीं हुई, मतलब उस जोन में जाने के लिए तो इंडस्ट्री में हम लोग आए, तो सर मतलब उस जोन में। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, मेहनती बहुत है, कोई कमी नहीं है मेहनत में, लेकिन वो स्ट्रेस दिमाग के ऊपर पाल के काम करता रहता साइड में। उससे बात करूंगा, हमें टाइम नहीं है बिल्कुल ही, घर में बात करेगा नहीं, बीवी से नहीं, बच्चों से नहीं, माँ बाप से नहीं, वो दिन भर बिजनेस कौन, ये वो कैसे, ये उस बस है कामयाब, रैंक ले ली, इनकम आ गए। लेकिन ऐसी जिंदगी का भी कोई फायदा है क्या? जब अपने अपने साथ नहीं, परिवार के साथ नहीं, जिनके लिए कर रहे हैं उनको हम ताना भी कई बार मार देते हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं सब कुछ, अब काम भी नहीं करूं, क्या पता तू किसके लिए कर रहा है। वो कहते हैं 1 घंटा हमारे साथ बैठ के खाना खा ले तो बातें कर ले, यही ना बात। तो इस कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में हैं, हमें इस कैटेगरी में नहीं करना। इससे एक और ऊपर कैटेगरी है जो टॉप मोस्ट लेवल की कैटेगरी है, और यहाँ आए हैं तो टारगेट उस कैटेगरी का ही बनाना। रैंक तो बाय डिफॉल्ट आपको सब मिलेंगी, ये सब, ये धीरे धीरे सब कुछ होगा, ये सारे चीजें जब हम करते जाएंगे तो ये सब कुछ आना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उस कैटेगरी का नाम है मास्टर, और उसकी खास बात मैं आपको बता दूं, ये मास्टर क्या करता है। ये मास्टर तो सारे काम करेगा जो स्ट्रेसर करेगा, लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं करेगा। ये करेगा हार्ड वर्क, लेकिन साथ में ये स्मार्ट वर्क को यूज करेगा। ये जितना काम खुद करेगा उससे ज्यादा काम ये करवाएगा टेक्नोलॉजी से। ये अपना दिमाग चलाएगा शरीर चलाने से ज्यादा। ये काम करेगा, गलतियां होंगी तो सीखेगा, सीख के फिर काम करेगा, फिर गलतियां होंगी फिर सीखेगा, फिर काम करेगा, फिर गलतियां होंगी फिर सीखेगा, फिर काम करेगा, फिर गलती करेगा, फिर सीखेगा, फिर काम करेगा, फिर गलती होगी 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 फिर सीखेगा, फिर काम करेगा, और ये दिन बन जाएगा चैंपियन। ये वो सारी चीजें अपनाएगा, ये वो सारी